जोहार साथियों, झारखंड में पहले चरण का चुनाव मतदान संपन्न हो गया। दूसरे चरण के लिए जोर आजमाइश ताकत सभी कोई अपना अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। जैसा कि मैं अपने सभी वीडियो में बताता हूं कि दो एनडीए और इंडिया गठबंधन, दो गठबंधनों के बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन तीसरी जो पार्टी है उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ दी है और एक अपनी अलग पहचान बना ली है। ये पहचान लोकसभा चुनाव के समय से एक संस्था के रूप में मिली थी, लेकिन पार्टी के रूप में अगर बात करें तो महज कुछ महीनों में इस पार्टी ने यानी जेएलकेएम ने, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो हैं, उन्होंने अपनी एक जो पहचान बना ली, उससे कई दिग्गजों के होश गुम है। छात्र आंदोलन से निकली हुई यह पार्टी युवाओं को, जाहिर सी बात है छात्र हैं तो युवा इनके साथ ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब महिलाएं भी और बुजुर्ग भी काफी संख्या में जुड़ी हुई है। उनको नुकसान पहुंचाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें हो रही है। कभी उनके करीबी उनका साथ अचानक से छोड़ देते हैं, वो भी तब जब चुनावी मैदान में उतरकर पीठ दिखाकर वापस हो जाते हैं। हम बात कह रहे हैं रिजवान क्रांतिकारी की, जो कल्पना सोरेन के विपरीत चुनाव मैदान में उतरे थे लेकिन पीठ दिखाकर वापस हो गए। उसी तरह सोनू यादव, जो गढ़वा के प्रत्याशी थे, मिथिलेश ठाकुर के समर्थन में बैठ गए और जेएमएम में शामिल हो गए। जो राजनीतिक चालाकी है, जो एक दूसरे को परेशान करने की नीति है, जो छवि को बर्बाद करने की नीति है, वो दांव पेच शायद जयराम महतो नहीं सीख पाए। सीधे खरी खरी बातें कहने वाला यह युवक उस दांव पेच में अभी भी माहिर नहीं हो पाया। यही वजह है कि इनके बारे में कई गलत वीडियो भी जारी हो जा रहे हैं, कभी ऑडियो जारी कर दिए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो के एक वीडियो की। झारखंड के एक न्यूज चैनल ने एक वीडियो चलाया। इस वीडियो में टाइगर जयराम महतो की ओर से दावा किया गया कि जहां उनके प्रत्याशी कमजोर हैं, वो भाजपा को, वहां उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा को समर्थन दे, भाजपा के लिए वोट करे, भाजपा के पक्ष में काम करे। हालांकि टाइगर जयराम महतो ने इसे पूरी तरह से गलत बताया और बताया कि उनकी छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है। लगातार यह कोशिश लोकसभा के चुनाव के दौरान भी की गई थी और इस बार भी हो रही है। और इस तरह की कोशिश करने से, इस तरह के न्यूज चला देने से निसंदेह लोगों में एक कहीं ना कहीं नाराजगी भी होगी और लोग ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि कहीं ये भाजपा की बी टीम तो नहीं है। चूंकि एक पक्ष लगातार इन्हें भाजपा की बी टीम कहकर या भाजपा के समर्थित पार्टी कहकर इन्हें, इनकी छवि को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि टाइगर जयराम महतो ने इस वीडियो को लेकर उन्होंने क्या बातें कही। बड़ा विचित्र बात है, बड़ा आश्चर्य और घोर आश्चर्य की बात है कि आज कोई पार्टी 40 साल पुरानी है, कोई 100 साल पुरानी है, कोई 30 साल, कोई 50 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन वो हाथ धो के पीछे पड़ी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम पार्टी। जेएलकेएम पार्टी के जयराम कुमार महतो यानी मेरे, ये बड़ा घोर आश्चर्य की बात है। कुछ आईएएस की टीम जो दिल्ली से झारखंड के चुनाव को निगरानी करने के लिए आई है, वो चर्चा कर रही थी कि उन्होंने भी अपने इतिहास में पहली बार एक ऐसा चुनाव देखा जहां स्थापित पार्टियां, नेशनल पार्टियां, स्टेट लेवल की पार्टियां जो कई वर्षों से सत्ता में काबिज रही हैं, वो हाथ धो के, मुंह धो के एक 29 साल के नौजवान के पीछे पड़े हैं। 29 साल का नौजवान यानी आपका अपना जयराम कुमार महतो और हमारी पार्टी जेएलकेएम के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। उसी में एक न्यूज चैनल आप देखे होंगे जिसमें एक मैसेज चल रहा है कि जेएलकेएम ने जहां जहां जेएलकेएम के प्रत्याशी दमदार नहीं है, वहां किसी पार्टी को समर्थन कर रही है, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है, निराधार है। इस बात का मैं पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरी तरह खंडन करता हूं और आप सभी से भी आग्रह है कि जो लोग हमारे साथी हैं, इस प्रकार जो लोग भ्रम फैलाते हैं, भ्रम फैलाने वाले से लोगों से सावधान रहें। लोकसभा के चुनाव में यही हथकंडा अपनाया गया था, कभी ऑडियो वायरल, तो कभी पोस्टर, तो कभी फोटो, तो कभी वीडियो, और विधानसभा के चुनाव में वो साजिश करने वाले लोग उसी प्रकार का हथकंडा अपना रहे हैं।
हथकंडा क्या है ना, फिलहाल फोटो एडिट और ऑडियो वीडियो का जब खेल खत्म हुआ तब ये लोग चला रहे हैं चैनल में कहीं कि जयराम महतो मतलब जेल कैंप पार्टी ने किसी पार्टी को समर्थन किया। कहाँ पे समर्थन किया ना, जहां उनके प्रत्याशी दमदार नहीं है, जो कि पूरी तरह गलत है। हमारे हर एक प्रत्याशी दमदार हैं और हर एक प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहा है, हर एक प्रत्याशी चुनाव को जीतने के लिए मैदान में आया है, हर एक प्रत्याशी चुनाव को जीतेगा ये तय है और उसी उद्देश्य के साथ हम लोग चुनाव में आए हैं। अपने दम पे हम लोग विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि इस प्रकार के भ्रम से, इस प्रकार की साजिशों से सावधान रहेंगे। जेल कैंप चुनाव पूरी सीटों पे जहां जहां प्रत्याशी दिया है ईमानदारी और निष्ठापूर्वक लड़ रही है। ना कहीं हमें किसी से समर्थन की आवश्यकता है और ना ही हमारा समर्थन कहीं किसी और को रहेगा। हम लोग केवल और केवल जेल कैंप अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। और ये तो आपको भी मालूम है किस प्रकार हमारे दो प्रत्याशी को, कैंडिडेट को ही एक पार्टी ने अपने पाले में कर लिया। दो कैंडिडेट जो नॉमिनेशन कर चुके थे, जिनको अब चुनाव चिन्ह मिलने वाला था, और उन दोनों कैंडिडेट को एक पार्टी ने अपने पाले में, अपने कब्जे में कर लिया। तो साजिश क्या हो रही है, नहीं हो रही है, आपको भी मालूम है। किस प्रकार हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, किस प्रकार हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, ये आपसे छुपा नहीं। मैंने कहा ना, जिस प्रकार से राजनीति अब गंदी हो गई है, सीधे सीधे खरी खरी बात कहने वाला, सीधा तान कर खड़ा होने वाले लोग अब नहीं चलते हैं। यहां कई तरह के दांव पेच, जो गंदे दांव पेच है, वो सीखने पड़ते हैं। और शायद अभी जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष हो या उनके पार्टी का नेता हो, ये अभी सीख नहीं पाए और सीखेंगे भी नहीं, क्योंकि इनका सीधा मानना है कि ये झारखंडियत की बात कहते हैं और झारखंड के लोग सीधे सीधे या तो किसी को अपना मानते हैं या फिर उसके खिलाफ जाकर खड़े हो जाते हैं। ये उसके साथ भी नहीं और पीठ के पीछे छुरा मारने की नीति इनकी नहीं है। अब बात करें कि इनके जो साथी थे, जो इन्हें कभी जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत करते थे, अब इन्हें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यहां टाइगर जयराम महतो के साथी, भाई कहे जाने वाले रिजवान क्रांतिकारी डुमरी में इन दिनों बैठ गए हैं और वो चुनाव प्रचार भी खूब कर रहे हैं ताकि टाइगर जयराम महतो यहां से निकल नहीं पाए। कहा जाता है कि टाइगर जयराम महतो इस बार डुमरी विधानसभा सीट में आसानी से जीत हासिल कर लेंगे, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इसी विधानसभा से सबसे ज्यादा वोट टाइगर जयराम महतो को मिला था। अब जयराम महतो के साथी ही उनके दुश्मन है, तो कहा जाता है कि जब दो दोस्त दुश्मन होते हैं तो ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की कमजोरी और ताकत दोनों से वाकिफ होते हैं। अब रिजवान क्रांतिकारी जो है वो सीधे सीधे टाइगर जयराम महतो को वोट देने से मना करने लगे। आपको याद होगा साथियों, कभी पुराने वीडियो में मैंने बताया था कि टाइगर जयराम महतो कह रहे हैं कि रिजवान को उनके क्षेत्र में प्रचार करने के लिए नहीं आना चाहिए, उन्हें रांची की ओर या पलामू की ओर या संथाल की ओर जाना चाहिए। लेकिन रिजवान क्रांतिकारी लगातार डुमरी में है, विभिन्न विधानसभा सीटों पर प्रचार करने के बाद अब वो डुमरी में आ गए हैं और डुमरी में वो टाइगर जयराम महतो को सीधे वोट देने से मना भी कर रहे हैं और देवी देवी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील कर रहे हैं। आइए सबसे पहले सुनाते हैं उनके भाषण का कुछ अंश, जिससे ये पता चले कि वो टाइगर जयराम महतो को हराने के लिए किस कदर ताकत लगाए हुए हैं और कितना प्रचार में अपने आप को झोंक चुके हैं। ये धरती डुमरी धरती कहलाती है और डुमरी वासी हमेशा तैयार रहते हैं कि जगन्नाथ बाबू के सपनों को साकार करेंगे। ये जगन्नाथ बाबू की धरती है। इस क्षेत्र में डुमरी विधानसभा के कण कण में जगन्नाथ बाबू बसता है, ये हम सब जानते हैं। आज आपके बीच में उनके धर्म पत्नी श्रीमती बेबी देवी जी आई हुई हैं, प्रत्याशी बनाकर इंडिया गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से उनको प्रत्याशी बनाकर डुमरी विधानसभा में पुनः देने का काम किया है। आप तैयारी कीजिए, मंत्री बेबी देवी को इस बार 1.5 लाख मतों से हम लोग आशीर्वाद देंगे, दुआ देकर उनको प्रचंड आशीर्वाद के साथ सदन भेजेंगे। अभी बहुत आपके बीच में ऐची कैची और बहुत सारे लोग आएंगे, मैं भी उसी दल में था, आप लोगों को पता है कि नहीं? कितने लोगों को पता है? अपनी बहनों से पूछेंगे, सबको पता है ना?
पता है कि हम उसी दल में थे, लेकिन ये एक तरफ, एक मिनट बात करते टाइम बीच में नहीं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि रिजवान क्रांतिकारी को टिकट दिया गया, लेकिन उनसे पूछिएगा कि टिकट दिया, लेकिन मेरे मन के मुताबिक टिकट नहीं दिया गया। यही सच्चाई है। आप कब तक ठगने का काम करेंगे जी? मैंने आपको खून पसीने से इचकर, मैं रोजा रखकर, मेरे पूरा फेसबुक अकाउंट देख लीजिएगा, फेसबुक पेज में जाइएगा, लोकसभा में मैं रात रात भर काम करके खून पसीना सींचकर सिस्टम को और पार्टी को हम लोगों ने तैयार किया था। लेकिन आज मुझे छलने का काम किया गया, मुझे दर्द देने का काम किया गया। कोई यूं ही बेवफा नहीं होते। कहा जाता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। मैं मजबूर था। अभी आपके बीच में आएंगे और कहेंगे कि मैंने मुसलमानों को इतना टिकट दिया है, इतना सीट दिया है। अरे आपकी वाहवाही तब होती जब इस राज्य की गाथा को लिखने के लिए रिजवान क्रांतिकारी आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया था। आप मुझे मेरे गृह क्षेत्र से आप टिकट देते तो बड़ा पूरा झारखंड आपकी वाहवाही करता, आपकी तारीफ करता। लेकिन आप लोग तो अदला बदली कर लिए, यहाँ के साहब को वहां और वहां के साहब को यहाँ कर लिए। तो झारखंड के लोग बोका कोका धंधा ना हतीन, डुमरी के लोग धंधा बोका ना हतीन, कोका ना हतीन, बुड़बक ना हतीन। झारखंड के लोग और डुमरी के लोग होशियार हतीन, टुंडियों के लोग होशियार हतीन। सबक सिखाएंगे, समय आने दीजिए, समय पर इनका जवाब हम लोग देंगे। इसकी तैयारी आपको करना है, इसकी तैयारी आप कीजिए। बड़े बड़े वायदे कर देने मात्र से, राज्य को बदल देने की कथा को कह देने मात्र से राज्य को बदला नहीं जाता है। राज्य को बदलने के लिए, देश को बदलने के लिए सबसे पहले अपने आप के नीति को बदलना पड़ता है, अपने नियम को बदलना पड़ता है, अपने सिद्धांतों को बदलना पड़ता है, तब देश और राज्य बदला जा सकता है। ये डुमरी विधानसभा को बदलने की बात लोग करेंगे, बाहर के लोग आएंगे आपके बीच में और कहेंगे कि एक बार मुझे मौका दीजिए, तो उनको कहिएगा कि जो खेत बंजर हो जाता है उस खेत पर बुलडोजर लगाया जा सकता है, उस खेत को खोखला किया जा सकता है, लेकिन जो फसल देने का काम जो खेत देता है, जो खेत फसल देने का काम कर रहा है, वैसे खेत को हम बेचने का काम नहीं करेंगे, वैसे खेत को फिर से जोतने का काम करेंगे। ये तैयारी आपको करनी है, ये तैयारी आप कीजिए। आज आपके बीच में रिजवान क्रांतिकारी आया है, आज दुआ दीजिएगा जी, आपका बेटा इतिहास रखने का काम करेगा, इतिहास लिखने का काम करेगा। इस बात को बताकर आज आपके पंचायत में मैं जाता हूं। आज मूल्यांकन का विषय है कि आज हमारे समाज से लीडर निकलता नहीं है, लीडर स्थापित नहीं हो पाता है। बड़ी दिनों के बाद आज आपके बीच में बेटा बनकर आया हूं। आज आपने आशीर्वाद दिया है, आज हमें आशीर्वाद दीजिए। आने वाला झारखंड आपका होगा, आने वाला विधानसभा जो है आपका डुमरी विधानसभा, इसमें मंत्री भी आपको मिलेगा और बेहतर रूप से इस विधानसभा को हम लोग विकास के मार्ग पर बेहतर रूप से और जोड़ने का काम करेंगे और विकास की गंगा को बहाने का काम बेबी महतो करेगी। इस तैयारी को कीजिए आप। आपने सुना कि किस प्रकार अब रिजवान जो है वो टाइगर जयराम महतो को हराने के लिए प्रयासरत है। मतलब एक तरफ उनकी छवि को बर्बाद करने के लिए लोग लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर जो पुराने साथी थे वो भी नहीं चाहते कि टाइगर जयराम महतो विधायक बने और वो जीत कर आए। यही वजह है कि रिजवान लगातार उनके खिलाफ में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और इसका क्या नुकसान होगा या रिजवान के प्रचार का कितना असर होगा बेबी देवी के प्रति, ये तो 20 नवंबर को जब वोटिंग होने के बाद 23 को रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि रिजवान जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे टाइगर को दिक्कत होगी और टाइगर को नुकसान हो रहा है। हालांकि JLKM के जो कार्यकर्ता हैं उनका स्पष्ट कहना है कि इस बार टाइगर जयराम महतो न सिर्फ डुमरी जीत रहे हैं बल्कि बेरमो भी जीत रहे हैं और इनकी पार्टी इस बार काफी जगह से MLA जिता रही है। यानी टाइगर जयराम महतो किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और लोग इन्हें नेक्स्ट CM के रूप में भी देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये 23 तारीख का रिजल्ट बताएगा कि जयराम महतो की कितनी ताकत बढ़ती है या फिर जयराम महतो को अभी और मशक्कत करनी पड़ेगी। अपने जो राजनीतिक दुश्मन हैं, जिस प्रकार से उनकी छवि को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे हरवे हथियार जब उनके खिलाफ इस्तेमाल हो तो कैसे वो अपने आप को बचाए और जो पुराने साथी है जो उनके खिलाफ अब मैदान में है उनसे कैसे निपटा जाए,
ये तो वोटर बताएंगे, वोटर दिखाएंगे कि क्या वाकई में जयराम महतो किंग मेकर बन रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है, अनुरोध है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे हौसला भी मिलता है और बेहतर करने की प्रेरणा भी मिलती है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।